बाब एक मायूस तख्लीक़कार। राफ़े हुसैन अपनी मध्यम रोशनी वाले कमरे में बैठा अपनी यूट्यूब एनालिटिक्स देख रहा था। इसका चैनल तकरीबन ख़त्म हो चुका था। न कोई व्यूज़, न कोई एंगेजमेंट, न कोई मुस्तकबिल। वो यूट्यूब पर कई साल लगा चुका था, दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब उसकी वीडियोज़ को कोई नहीं देख रहा था। दूसरी तरफ इसके 3 बेहतरीन दोस्त हमज़ा, सारा और आदिल एक नया और बड़ा प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवा रहे थे। उनके मद्दा बेहद पुरजोश थे, कियास आराइयाँ कर रहे थे कि ये कोई नई वेब सीरीज़ हो सकती है, शायद कोई दस्तावेज़ी फ़िल्म जो यूट्यूब की दुनिया को हिलाकर रख दे। राफ़े को महसूस हुआ जैसे वो पीछे रह गया है। वो इन सबसे पहले यूट्यूब पर आया था, लेकिन अब वही 3 लोग कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे थे, जबकि वो अंधेरे में बैठा अपना ज़वाल देख रहा था। वो घंटों तक सोशल मीडिया पर उनकी कामयाबियों को देखता रहा। इंस्टाग्राम पर हज़ारों लाइक्स, ट्विटर पर ट्रेंडिंग पोस्ट्स, यूट्यूब पर व्यूज़ के नए रिकॉर्ड। एक लम्हे के लिए राफ़े ने अपना फ़ोन बंद करने का सोचा, लेकिन तभी एक ख़्याल उसके जहन में बिजली की तरह लपका, अगर वो उनके खुफिया प्रोजेक्ट को सरेआम बेनकाब कर दे तो ये सब जानने के लिए लोग उसकी वीडियो देखेंगे, तनाज़ुर खड़ा होगा और वो दोबारा मशहूर हो जाएगा। बाब 2 राज की चोरी। राफ़े जानता था कि आदिल अपने काम की फ़ाइलें हमेशा एक मखसूस लैपटॉप में महफूज रखता था, जो उसके कमरे में एक टेबल पर पड़ा होता था। एक शाम राफ़े आदिल के घर चला गया। यार, काफ़ी दिन हो गए, सोचा कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूं। आदिल खुश हो गया, क्योंकि वो राफ़े को अपना बेहतरीन दोस्त समझता था। वो दोनों बचपन से साथ थे, यूट्यूब की दुनिया में भी इकट्ठे कदम रखा था। कुछ देर बातों के बाद आदिल का फ़ोन बजा। वो मुस्कुराकर बोला, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, बस 2 मिनट लगेंगे। जैसे ही आदिल कमरे से बाहर गया, राफ़े का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये इसका मौका था। इसने जल्दी से अपनी जेब से एक USB निकाली और आदिल के लैपटॉप में लगा दी। वो जानता था कि फाइल्स कहाँ होंगी, वह एक मखसूस फ़ोल्डर में, जहाँ आदिल हमेशा अपनी तहरीरें और प्रोजेक्ट की तफसीलात रखता था। चंद सेकंड में सारी मालूमात कॉपी हो चुकी थी। राफ़े ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया, USB निकाली और अपनी जेब में डाल ली। जब आदिल वापस आया तो राफ़े नॉर्मल अंदाज में बातें करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इसके अंदर एक तूफान था, इसके हाथ में एक ऐसा राज था जो पूरे इंटरनेट को हिला सकता था। बाब 3 लीक। रात के अंधेरे में राफ़े ने अपने लैपटॉप पर फाइलें खोलें। ये एक दस्तावेज़ी फ़िल्म थी, यूट्यूब का तारीख चेहरा, जिसमें सारा, हमज़ा और आदिल ने यूट्यूबर्स की ज़हनी सेहत, प्रेशर और बर्नआउट के मुतालिक गुफ्तगू की थी। वो इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे सोशल मीडिया पर सब कुछ एक फ़रेब बन चुका है, कैसे यूट्यूबर्स को हमेशा खुश नज़र आना पड़ता है और कैसे वो अंदर ही अंदर तबाह हो रहे होते हैं। लेकिन राफ़े ने इस गुफ्तगू को गलत समझा। इसे लगा कि यह सब कुछ जाली था, कि इसके दोस्त सिर्फ लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए एक झूठी कहानी घड़ रहे थे। ये तो धोखा है, राफ़े ने खुद से कहा। इसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, अगर वो इस सच को सामने ले आए तो। अगले दिन इसने एक धमाका खेज वीडियो बनाए। हमज़ा, सारा और आदिल का सबसे बड़ा झूठ। उसने ईमेल्स और मैसेजेस को एडिट किया ताकि ऐसा लगे जैसे वो सब मिलकर अपने नाज़रीन को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसने उनकी तशहीरी वीडियो के चंद हिस्से काटकर ऐसे तरतीब दिए कि लगे जैसे वो सब झूठ बोल रहे हैं। थंबनेल। इसका अपना चेहरा हैरानी से खुला हुआ और उसके पीछे फेक का बड़ा सा निशान। जैसे ही वीडियो अपलोड हुई, इंटरनेट में आग लग गई। रेडिट पर थ्रेड्स बनने लगे, ट्विटर पर तूफान आ गया, हर तरफ बहस शुरू हो गई। राफ़े का चैनल फट गया। रातों रात इसके 50,000 नए सब्सक्राइबर्स हो गए। वो खुश था, आखिरकार वो दोबारा मशहूर हो चुका था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी।